आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस होगा आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक परमानेंट सरकारी भर्ती आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए निकल कर आई है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप लोगों को लेवल 2 की सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। आज से फॉर्म स्टार्ट है। फॉर्म कब तक चलेंगे, कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और क्या इसका फुल क्राइटेरिया है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइस, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया था CSIR CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉड्यूलर बायोलॉजी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट के लिए। उसका फाइनली फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म अब से आज से भरना स्टार्ट हो गए हैं। दिनांक 20/12/2023 से लेकर के 20/1/2024 तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, यानी कि कम्प्लीटली आप लोगों को 30 दिन इसके फॉर्म फिल करने के मिल रहे हैं। इन 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म को फिल करना होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है, जहां पर टोटल 40 पोस्टें निकाली गई हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। इन पोस्टों में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट छात्र ही जा पाएंगे और कोई भी डिप्लोमा वाले छात्र इसमें नहीं जा पाएंगे। 18 पोस्टें यहाँ पर यूआर की हैं, पीडब्ल्यूबीडी की 1, 2 ईडब्ल्यूएस की, 10 ओबीसी की पोस्टें हैं, 7 एससी की हैं, 3 एसटी की पोस्टें हैं। लेवल 2 की सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, जो कि 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों को मिलेंगी। टोटल अप्रोक्सली अगर हम बात करें तो 36,425 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों को यहाँ पर रहने वाली है स्टार्टिंगली ही। अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है, यानी कि आपकी जो एज है यहाँ पर 18 साल से 28 साल के बीच रखी गई है। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छी एज लिमिट, एज क्राइटेरिया भी अच्छा है। 18 से 28 साल इसमें रखा गया है। 3 साल ओबीसी को मिल जाएगा प्लस 5 साल एससी एंड एसटी कैटेगरी को यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ओबीसी वाले कैंडिडेट 31 साल तक और एससी एंड एसटी के कैंडिडेट 33 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे गाइज, यहाँ पर टेक्नीशियन की जो रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है यहाँ पर एनिमल हाउस की, जिसमें लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटी एनिमल हाउस के लिए रिक्वायरमेंट है। हम चलेंगे सीधा आईटीआई की रिक्वायरमेंट पर, जहाँ पर आईटीआई के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट। तो देखिएगा, सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पर हैं वो टेक्नीशियन की हैं। एक टोटल पोस्ट 4 हैं, यूआर की 1, ओबीसी की 2, एससी की 1 है। इसमें आप लोगों से मांगा गया है 10th में मिनिमम 55% के साथ आप लोग पास होना चाहिए। 10th आप लोगों ने 55% के साथ पास होना चाहिए। 55% आपके पास 10वीं में होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट हो, चाहे एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, लेकिन आपसे ऑफिस असिस्टेंट कम ऑपरेटर ट्रेड में आप लोगों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट हैं यहाँ पर वो निकाली गई हैं टेक्नीशियन के लिए। टोटल 1 पोस्ट है, इसमें आप लोगों से अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए हैं। ये पोस्ट आईटीआई के लिए नहीं है। हम आईटीआई की सबसे पहले बात करें तो टेक्नीशियन आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यहाँ पर बात हुई है। टोटल 4 पोस्टें हैं। 10th में आप लोगों के पास 55% के साथ आप लोग पास आउट होना चाहिए 10th में, और आईटीआई सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, जो आप लोगों की MRAC ट्रेड होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उस ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे आपने एनसीवीटी से आईटीआई की हुई हो या एससीवीटी से आईटीआई की हुई हो, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन की पोस्ट हैं, जो कि 3 पोस्टें हैं टेक्नीशियन के लिए। 10th में वही 55% अंकों के साथ आप लोग पास आउट हैं और आईटीआई किया हुआ है प्लम्बिंग ट्रेड से, चाहे एनसीवीटी से किया हो या एससीवीटी से, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है मशीनरी के लिए, मैसनरी के लिए 2 पोस्टें हैं, जिसमें मैसन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर्स ट्रेड से अगर आप लोगों ने आईटीआई की हुई है तो इनकी यहाँ पर 2 पोस्टें निकल कर आई हैं। अगली जो पोस्ट हैं टेक्नीशियन कारपेंट्री की हैं, जिसमें सिर्फ 1 पोस्ट है और इसमें 10th प्लस आईटीआई मांगा है। आईटीआई 55% के साथ पास आउट हो और आईटीआई आप लोगों का कारपेंटर ट्रेड से हो तो आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ही पोस्ट कारपेंट्री की है। इसके बाद LACP जो ट्रेड होती है यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसकी टोटल यहाँ पर 12 पोस्टें हैं। इनकी अच्छी पोस्टें हैं और LACP के स्टूडेंट भी कम होते हैं, बाकी इनके लिए वैकेंसीज भी कम ही आती हैं। तो LACP के लिए यहाँ पर 12 पोस्टें निकल कर आई हुई हैं,
जो भी छात्र लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से ITI किए हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद टेक्नीशियन एक की ही 2 पोस्टें और भी हैं ट्रांसपोर्ट में, जो कि ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए हैं। इसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी ITI की ट्रेड है, ड्राइवर कम मैकेनिक ट्रेड। ITI में काफ़ी सारी ट्रेडें होती हैं, तो ये भी ITI की ट्रेड है। इनके लिए 2 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। आप लोगों की ये जो भर्ती हैं परमानेंट सरकारी भर्ती हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। हर जगह का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है अगर वो भारत के किसी भी कोने में रहता है तो, ठीक है। फॉर्म आप लोगों को फिल करना होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन। आपकी जो एज है ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आइए 20/1/2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की एज जोड़ी जाएंगी। यहाँ पर OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर इन्वाइटेड फॉर टेस्ट ड्यूली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट आर रिकमेंडेड सोलिसिटेड बाय ड्यूली कंडीशनिंग स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इन्वाइटेड टेस्ट। दोज हु क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि आप लोगों का पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ये भी याद रखिएगा, पहले आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएगा उसको फिर यहाँ पर इनके CBT एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का रहेगा। उसके लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। ड्यूली कंसिस्टेंट कमेटी विद ट्रेड टेस्ट इन रिवेलेंट सब्जेक्ट। आप ट्रेड टेस्ट में आप लोगों का जो रिवेलेंट सब्जेक्ट है, यानी कि आपकी जो ट्रेड है उसी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इनका रिटन एग्जाम जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको उसमें टाइम मिलेगा। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट्स यानी कि टेक्निकल के 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ccmb.RECES की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। वहाँ पर जाकर के अप्लाई कीजिएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 20/12/2023 से 20/1/2024 तक फॉर्म चलेंगे, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अभी से ही 20 मई। और इसके लिए और भी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में वो मैंने बता दी हैं, और फिर भी कुछ बाकी रह जाता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 14 पेज का नोटिफिकेशन है, 14 पेज का नोटिफिकेशन मैंने पूरा आपको रीड करके बता दिया है। फॉर्म में क्या क्या लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों की हो गई 10वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, NCVT का हो, SCVT का हो, 10+2 किया हुआ है तो वो, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, विजिलेंस क्लियरेंस का वो आपको लगाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज़ नो नीड टू सबमिट अ हार्ड कॉपी, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से हार्ड कॉपी ऑफलाइन नहीं भेजनी है, आप लोगों को ऑनलाइन ही सिर्फ फॉर्म को फिल करना है, ये याद रखिएगा। आप लोगों की इसकी फ़ीस की इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। फॉर्म भरने की जो फीस आप लोगों की लगने वाली है वो ओनली 100 रुपया लगेगी यहाँ पर, ठीक है। 100 रुपीज़ ओनली लगने वाले हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आप लोगों को पता है आजकल फॉर्म 1,000 500 रुपये में फिल होते हैं, तो इसको तो ज़रूर से भर देना। 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगेगी। थ्रू SBI बैंक कलेक्ट से ही आपकी फ़ीस जमा होगी, ठीक है। तो गाइज़ एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है गाइज़, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।